स्वागत है सभी मित्रों का विज्ञान भैरव तंत्र पार्ट 5। और आज हम हैं 137वें दिन में और पेज नंबर है 73। भगवान कहते हैं कि जब मैं कहता हूं कि पुरुष और स्त्री एक पूर्ण के दो विपरीत ढंग हैं, अंग हैं, तो मेरा यह अभिप्राय है कि वे दोनों एक दूसरे के परिपूरक हैं और उनका परिपूरक होना केवल तभी संभव है जब उनके ध्रुव विपरीत हों। इसको इस तरह से देखो, स्त्री के शरीर में योनि ऋणात्मक ध्रुव है और स्तन धनात्मक ध्रुव है। यह एक चुंबक है। स्तनों के निकट धनात्मक ध्रुव और योनि के निकट ऋणात्मक ध्रुव। पुरुष के लिए ऋणात्मक ध्रुव स्तनों पर होता है और जननेंद्रिय पर विधायक यानी कि घनात्मक ध्रुव होता है। तो जब पुरुष और स्त्री के स्तन मिलते हैं तो ऋणात्मक और धनात्मक ध्रुव का मिलन होता है। और जब काम केंद्र का संभोग में मिलन होता है तो भी ऋणात्मक और धनात्मक ध्रुवों का मिलन होता है। अब दोनों चुंबक अपने विपरीत ध्रुवों पर मिल रहे हैं। अब वर्तुल बन गया। अब ऊर्जा बह सकती है, अब ऊर्जा गति कर सकती है। लेकिन यह वर्तुल केवल तभी बन पाएगा जब स्त्री और पुरुष में प्रेम है। यदि वे प्रेम में नहीं है तो केवल उनके काम केंद्रों का मिलन होगा। एक धनात्मक ध्रुव से दूसरे ऋणात्मक ध्रुव से मिलेगा, ऊर्जा का आदान प्रदान तो होगा, परंतु वह रेखाबद्ध होगा, वह वर्तुल नहीं बन पाएगा। और यही कारण है कि प्रेम के बिना तुम कभी तृप्त नहीं होते हो। बिना प्रेम के संभोग केवल व्यर्थ का खेल रह जाता है। कोई गहरी गति नहीं हो पाती है। ऊर्जा गति करती है लेकिन एक सीधी रेखा में। ऊर्जा का वर्तुल नहीं बनता। और जब तक वर्तुल न बने तुम एक नहीं हो सकते। जब तक तुम गहन प्रेम में डूब कर संभोग में उतरते हो तो स्तनों का भी मिलन होता है, अन्यथा नहीं। इसलिए संभोग तो बहुत सरल है लेकिन प्रेम जरा कठिन बात है। संभोग तो बस शारीरिक है, दो ऊर्जाएं मिलती हैं और शक्ति का अपव्यय होता है। इसलिए यदि केवल काम वासना हो तो देर अबेर तुम ऊब जाओगे। बस शक्ति व्यर्थ जाती है और मिलता कुछ भी नहीं। मिलता तो कुछ तभी है जब वर्तुल बनता है। यदि परिपूर्ण वर्तुल बन जाए तो दोनों प्रेमी संभोग के बाद अधिक ऊर्जावान, अधिक जीवंत और अधिक शक्ति पूरित हो जाएंगे। यदि केवल संभोग ही हो तो दोनों ही स्खलित और क्षीण अनुभव करेंगे। उनकी ऊर्जा नष्ट हुई है, उनको नींद आ जाएगी क्योंकि वे कमजोरी महसूस करेंगे। इस एक ध्रुवीय मिलन में पुरुषों को स्त्रियों से अधिक नुकसान होता है। इसी कारण तो स्त्रियां वेश्याएं बन सकती हैं लेकिन पुरुष धनात्मक ध्रुव हैं और स्त्री ऋणात्मक है। ऊर्जा पुरुष से स्त्री की ओर बहती है, स्त्री से पुरुष की ओर नहीं। तो एक स्त्री एक रात में 20 से 30 बार संभोग में उतर सकती है, पर पुरुष नहीं। पुरुष तो 2 बार भी नहीं उतर सकता। यह उम्र पर निर्भर करता है कि कैसे उसकी ऊर्जा बह रही है, क्योंकि मिल तो कुछ भी नहीं रहा। तो मेरे देखे, यदि वेश्यावृत्ति बुरी है तो वेश्यावृत्ति के कारण नहीं, बल्कि इसलिए बुरी है कि उसमें वर्तुल नहीं बन पाता। तुम ऊर्जा से नहीं भर पाते, तुम्हारी शक्ति का ह्रास होता है। यदि प्रेम है तो पुरुष और स्त्री दो ध्रुवों पर मिलते हैं। पुरुष स्त्री को देता है और स्त्री पुरुष को वापस लौटा देती है। यह पारस्परिक आदान प्रदान है। स्त्रियों के लिए वह ध्यान अच्छा होगा जो स्तनों से शुरू हो। वह उसका धनात्मक ध्रुव है। इसके कारण बहुत कुछ अद्भुत एवं असंभावित घटित होता है।
पुरुष सदा एकदम से स्त्री में प्रवेश करना चाहता है। वह पूर्व क्रीड़ा में, फोरप्ले में उत्सुक नहीं होता है, क्योंकि उसका धनात्मक ध्रुव सदा तैयार होता है। और स्त्रियां सदा ही बिना किसी पूर्व क्रीड़ा के संभोग में उतरने से झिझकती है, क्योंकि उनका ऋणात्मक ध्रुव तैयार नहीं होता है, और वह तैयार हो भी नहीं सकता है। जब तक पुरुष स्त्री के स्तनों से प्रेम करना शुरू नहीं करता है, ऋणात्मक ध्रुव तैयार नहीं होगा। वे राजी तो हो जाती हैं, लेकिन उनका सुख नहीं ले पाती हैं। और पुरुष सोचता है कि संभोग का कृत्य, रति क्रिया क्रिया बड़ी सरल है, समय क्यों व्यर्थ करना। स्त्री में एकदम से प्रवेश करके कुछ ही पलों में वह स्खलित हो जाता, लेकिन उसमें स्त्री सम्मिलित न हो सकी, वह तैयार नहीं थी। इसलिए तो स्त्रियों को चाह होती है कि उनके प्रेमी उनके स्तनों को स्पर्श करे। यह एक गहन चाह है। जब उनके स्तन ऊर्जा से भर उठते हैं, केवल तभी उनके चुंबकीय दंड का दूसरा ध्रुव, जो धनात्मक है, प्रति संवेदित होता है। तब वे इसमें जीवंत हो सकती हैं, भाग ले सकती हैं। तब संप्रेषण हो सकता है, और तब दोनों विलीन हो सकते हैं। पूर्व क्रीड़ा अत्यंत आवश्यक है। विवाह रसहीन हो जाते हैं, क्योंकि शुरू शुरू में तो जब तुम एक नई स्त्री से मिलते हो, तो पहले उसके शरीर के साथ खेलते हो। तुम्हें पक्का नहीं होता है कि वह सीधे ही तुम्हें प्रवेश करने देगी या नहीं, इसलिए तुम खेलते हो। तुम केवल उसे तैयार करने के लिए भूमिका बनाते हो। लेकिन जब वह तुम्हारी पत्नी हो जाती है, तो तुम समझने लगते हो कि वह तो सदा ही उपलब्ध है। अब पूर्व क्रीड़ा की कोई जरूरत नहीं है। पत्नियां और पतियों से पत्नियां अपने पतियों से इतनी अतृप्त इसलिए नहीं होती हैं क्योंकि वे उन्हें प्रेम नहीं करते, बल्कि इसलिए होती हैं क्योंकि वे उन्हें गलत तरीके से प्रेम करते हैं। वे यह नहीं सोचते हैं कि स्त्री बिल्कुल अलग ढंग से जीती है। उसका शरीर उनसे बिल्कुल भिन्न, उनसे बिल्कुल विपरीत ढंग से व्यवहार करता है। स्तनों पर यह अवधान, उनमें विलीन हो जाना, स्त्री को ध्यान में नया अनुभव देगा। अपने शरीर के प्रति एक नया अनुभव होगा, क्योंकि अब वह उस केंद्र से पूरे शरीर को स्पंदित होता हुआ अनुभव कर सके। केवल स्त्री के स्तनों को प्रेम करके ही उसे एक गहन ऑर्गेजम, सुख के शिखर अनुभव पर लाया जा सकता है, क्योंकि ऋणात्मक ध्रुव स्वतः प्रतिसंवेदित हो जाता है। और भी कई बातें हैं। यदि तुम स्तनों पर ध्यान एकाग्र करना शुरू करो, तो उस मार्ग का अनुसरण मत करो जो तुमने किताबों में पढ़ा है, क्योंकि वह पुरुषों के लिए है। किसी नक्शे का अनुकरण मत करो। ऊर्जा को स्वयं ही गति करने दो। यह इस प्रकार घटित होगा। केवल थोड़े से सुझाव से ही तुम्हारे स्तन ऊर्जा से भर उठेंगे, ऊर्जा संप्रेषित करने लगेंगे, उष्ण हो जाएंगे, और तत्क्षण तुम्हारी योनि भी प्रति संवेदित होगी। और तुम्हारी योनि के प्रति संवेदना से स्पंदित होने के बाद ही तुम्हारी कुंडलिनी कार्य करना शुरू करेगी। मार्ग अलग होगा, और कुंडलिनी अलग तरह से जगेगी। पुरुष में कुंडलिनी बड़े सक्रिय रूप से बलपूर्वक जागती है। इसी कारण तो वे इसे सर्प का जागना कहते हैं। बलपूर्वक अचानक झटके से सर्प अपनी कुंडली खोल देता है, और कई बिंदुओं पर इसका अनुभव होता है। उन बिंदुओं को चक्र कहते हैं। जब भी कहीं प्रतिरोध होता है, तो सर्प बलपूर्वक अपना मार्ग बनाता है। जैसे शिश्न योनि में प्रवेश करता है, वैसा ही मार्ग भीतर भी है, पुरुष के भीतर भी है। जब ऊर्जा उठती है, तो वह ऐसी है मानो शिश्न भीतर गति कर रहा है। और सर्प लिंग का प्रतीक है। वास्तव में सीधे सीधे इसे पुरुष जननेंद्रिय न बोलना पड़े, इसलिए उन्होंने इसे सर्प कहा है।
तुमने कहानी सुनी होगी कि अदन के बगीचे में सर्प ने ईव को ज्ञान का फल खाने के लिए फुसलाया था। अब अनुसंधानकर्ता इस बात पर खोज कर रहे हैं कि वह सर्प भी बस जनन इंद्रिय का ही प्रतीक है, जिसका उपयोग केवल इसलिए किया गया कि सीधा सीधा न कहना पड़े। तो असल में यह ज्ञान का फल खाने का सवाल नहीं है, यह कामुकता का प्रश्न है। यह प्रतीक भारत में प्रयोग हुआ है। सर्प ऐसे जगता है जैसे जनन इंद्रिय जागृत होती है, झटके से, और भीतर गति करती है। स्त्री को ऐसा अनुभव नहीं होगा, उसका अनुभव बिल्कुल विपरीत होगा। उसे ऐसा अनुभव होगा जैसे पुरुष जनन इंद्रिय के योनि में प्रवेश करने पर होता है। विलीन होने की अनुभूति, स्वागत का भाव, योनि खुलती हुई स्पंदित होती, माधुर्य, ग्राहकता और प्रेम पूर्ण स्वागत, ऐसी ही घटना भीतर घटेगी। जब ऊर्जा जगती है तो वह ग्रहणशील और विश्रांत होगी, जैसे कि कोई मार्ग खुल रहा हो। वह सर्प के जागने जैसी घटना नहीं होगी, बल्कि एक मार्ग, एक द्वार के खुलने और मार्ग देने जैसी घटना होगी। यह पैसिव और नेगेटिव घटना होगी। पुरुषों के साथ ऐसा होता है जैसे कुछ प्रवेश कर रहा हो। स्त्रियों के साथ ऐसा नहीं होता है जैसे कि कुछ प्रवेश कर रहा हो, बल्कि ऐसा होता है जैसे कि कुछ खुल रहा हो। लेकिन पहले किसी ने इस पर कार्य नहीं किया है, क्योंकि किसी ने स्त्रियों को कोई महत्व नहीं दिया। लेकिन भविष्य के लिए मैं सोचता हूँ कि अब यह अत्यंत आवश्यक है कि स्त्री के शरीर की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। बहुत कार्य और शोध की जरूरत है, लेकिन नैतिकवादी और आदर्शवादी बकवासों के कारण वह कार्य कठिन है। श्रेय शरीर इस घटना में किस प्रकार से संवेदित होगा, इस पर कार्य करना और इसकी एक रूपरेखा तैयार करना, ये बड़ा ही दुरूह कार्य है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि ऐसा ही यह होगा। सब कुछ बिल्कुल विपरीत होगा। ऐसा ही होना चाहिए। एक समान तो हो ही नहीं सकता है, लेकिन आत्यंतिक घटना एक होगी। आज इतना ही। दोस्तों, फिर दूसरा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 69, और चैप्टर का नाम है एकांत दर्पण बन जाता है। इस चैप्टर के कुछ सूत्र हैं। पहला सूत्र, किसी ऐसे स्थान पर वास करो जो अंतहीन रूप से विस्तीर्ण हो, वृक्षों, पहाड़ियों, प्राणियों से रहित हो, तब मन के भारों का अंत हो जाता है। दूसरा सूत्र है, अंतरिक्ष को अपना ही आनंद शरीर मानो। भगवान कहते हैं कि मनुष्य अकेला पैदा होता है और अकेला ही मरता है, लेकिन दोनों बिंदुओं के बीच वह समाज में दूसरों के साथ रहता है। एकांत उसका मूल सत्य है। समाज केवल संयोग है। और जब तक मनुष्य अकेला जी न सके, जब तक अपने एकांत को उसकी पूरी गहराई से जान न ले, तब तक वह स्वयं से परिचित नहीं हो सकता है। समाज में जो कुछ भी होता है वह बाहरी है, वह तुम नहीं हो। वह दूसरों के साथ तुम्हारे संबंध हैं। तुम तो अज्ञात ही रह जाते हो। बाहर से तुम प्रकट नहीं हो सकते। लेकिन हम दूसरों के साथ रहते हैं, इसलिए आत्मज्ञान बिल्कुल भूल गया है। तुम अपने बारे में जो जानते हो वह दूसरों ने तुम्हें बताया है। कितनी अजीब और बेतुकी बात है कि दूसरे तुम्हें तुम्हारे बारे में बताएं। जो भी तुम्हारा परिचय है वह दूसरों ने तुम्हें दिया है। वह परिचय वास्तविक नहीं है, वह केवल एक लेबल है। तुम्हें एक नाम दे दिया गया है, वह नाम तुम्हें एक लेबल की तरह दे दिया गया है।
क्योंकि समाज के लिए एक अनाम व्यक्ति से संबंध बनाना बहुत कठिन होगा। न केवल तुम्हारा नाम दूसरों का दिया हुआ है, बल्कि जो तुम सोचते हो कि तुम्हारा व्यक्तित्व है, वह भी दूसरों का ही दिया हुआ है। कि तुम अच्छे हो, बुरे हो, सुंदर हो, प्रतिभाशाली हो, नैतिक हो, संत हो या कुछ भी हो, वह व्यक्तित्व भी तुम्हें दूसरों के द्वारा दिया गया है। और तुम नहीं जानते हो कि तुम कौन हो। न तो तुम्हारा नाम कुछ प्रकट करता है और न दूसरों के द्वारा दिया गया तुम्हारा व्यक्तित्व कुछ प्रकट करता है। तुम स्वयं से अपरिचित ही रह जाते हो। यही तो मूल व्यथा है। तुम हो, लेकिन स्वयं से अनजान। स्वयं से परिचय की यह कमी ही अज्ञान है। और यह अज्ञान किसी ऐसे ज्ञान से नष्ट नहीं हो सकता जो दूसरे तुम्हें दे सकते हैं। वे कह सकते हैं कि तुम न तो यह नाम हो, न यह व्यक्तित्व। तुम शाश्वत आत्मा हो। लेकिन वह भी दूसरे ही तुम्हें कह सकते हैं, वह भी तुम्हारा अपना नहीं है। जब तक तुम सीधे ही अपना साक्षात्कार नहीं करते, तुम अज्ञान में ही रहोगे। और अज्ञान विषाद पैदा करता है। तुम दूसरों से भयभीत नहीं हो, बल्कि स्वयं से भयभीत हो। क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम कौन हो और क्या तुम में छिपा है। क्या तुम्हारी संभावना है, अगले ही क्षण क्या तुम में प्रकट होगा, तुम नहीं जानते। तुम कंपते रहते हो और जीवन एक गहन संताप बन जाता है। कई समस्याएं जो संताप पैदा करती हैं, लेकिन वे सब गौण हैं। यदि तुम गहरे जाओ तो हर समस्या से यही स्पष्ट होगा कि मूल संताप, मूल वेदना यही है कि तुम स्वयं से अनभिज्ञ हो। उस स्रोत से जहां से तुम आए हो, उस गंतव्य से जहां तुम जा रहे हो, उस सत्ता से जो तुम अभी हो। इसलिए हर धर्म कहता है कि निर्जन में, एकांत में जाओ, ताकि कुछ समय के लिए समाज और उसका दिया हुआ सब कुछ पीछे छोड़कर अपना साक्षात्कार कर सको। महावीर 12 वर्षों तक जंगल में अकेले रहे। इस दौरान उन्होंने एक भी शब्द नहीं बोला, क्योंकि जिस क्षण तुम बोलते हो, तुम समाज के हिस्से हो जाते हो। भाषा समाज है। वह बिल्कुल मौन रहे। वह बोले ही नहीं। मूल सेतु ही काट दिया उन्होंने, ताकि वह अकेले हो सके। जब तुम नहीं बोलते तो तुम अकेले हो जाते हो, गहन रूप से अकेले हो जाते हो। दूसरे के संपर्क करने का कोई उपाय नहीं रहता। 12 वर्ष तक अकेले बिना बोले वो क्या कर रहे थे? वह ये जानने का प्रयास कर रहे थे कि वह कौन है। यह अच्छा है कि तुम सारे लेबल उतार कर फेंको, दूसरे से दूर हो जाओ, ताकि किसी सामाजिक छवि की जरूरत न पड़े। महावीर अपनी सामाजिक छवि को नष्ट कर रहे थे। वह उस सब कचरे को फेंक रहे थे जो समाज ने दिया है। वो बिना किसी नाम के, बिना किसी विशेषण के पूर्णतया नग्न होने की चेष्टा कर रहे थे। महावीर की नग्नता का यही अर्थ है कि यह मात्र कपड़ों को गिरा देना भर नहीं था। उनकी नग्नता गहरी थी। वह पूर्णतया एकाकी हो जाने की नग्नता थी। तुम समाज के लिए कपड़े पहनते हो। कपड़े तुम्हारे शरीर को छिपाने के लिए या दूसरों की आंखों से तुम्हें ढांकने के लिए हैं। क्योंकि समाज तुम्हारे पूरे शरीर से सहमत नहीं है, तो समाज जिस भी चीज से सहमत नहीं होता है, तुम्हें वह छिपानी पड़ती है। शरीर के केवल कुछ अंग ही खुले रह सकते हैं। समाज तुम्हें हिस्सों में चुनता है। तुम्हारी पूर्णता समाज को स्वीकृत नहीं है। शरीर के साथ ही नहीं, मन के साथ भी यही हो रहा है। तुम्हारा चेहरा स्वीकृत है, तुम्हारे हाथ स्वीकृत है, लेकिन तुम्हारा पूरा शरीर स्वीकृत नहीं है। विशेषतः वे अंग जो तुम्हें यौन का विचार दे सके,
वे सब अस्वीकृत हैं। इसलिए कपड़ों का महत्व है। और मन के साथ भी ऐसा ही किया जा रहा है। तुम्हारा पूरा मन नहीं, केवल उसके कुछ अंश ही स्वीकृत है। इसलिए तुम्हें अपने मन को छिपाना और दबाना पड़ता है। तुम अपने मन को खोल नहीं सकते। अपने गहरे से गहरे मित्र के सामने अपने मन को नहीं खोल सकते, क्योंकि वह भी तुम्हारे बारे में निर्णय करने लगेगा। वह कहेगा, अच्छा, तो तुम यही सोचते रहते हो, यही तुम्हारे दिमाग में चलता रहता है। तो तुम उसको केवल वही थोड़ी सी बातें बताते हो जो स्वीकृत है। बाकी सब कुछ तुम अपने भीतर बाकी सब कुछ तुम्हें अपने भीतर छिपाना पड़ता है। वह छिपा हुआ हिस्सा कई बार बीमारियां पैदा करता है। फ्रायड का पूरा मनोवैज्ञानिक विश्लेषण छिपे हुए मनोभावों को बाहर लाने से संबंधित है। इससे व्यक्तित्व के ठीक होने में वर्षों लग सकते हैं, लेकिन मनोवैज्ञानिक कुछ करता नहीं है। वह तो बस तुम्हारे दमित हिस्से को बाहर निकाल देता है, और वह बाहर निकालना ही उपचार की शक्ति बन जाता है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि दमन बीमारी है, एक भारी बोझ है। तुम किसी को बताना चाहते थे, किसी को कहना चाहते थे। तुम चाहते थे कि कोई तुम्हारा पूरा का पूरा स्वीकार कर ले। यही तो प्रेम का अर्थ है, कि तुम अस्वीकृत नहीं होगे। तुम जो भी हो, अच्छे बुरे पापी पुण्यात्मा, कोई तुम्हें पूर्णता में स्वीकार कर लेगा। तुम्हारे किसी हिस्से को भी अस्वीकृत नहीं करेगा। इसीलिए तो प्रेम महानतम निदान है। प्रेम पुराना से पुराना मनोविश्लेषण है। जब तुम किसी व्यक्ति को प्रेम करते हो, तो तुम उसके प्रति खुल जाते हो, और खुलने मात्र से ही तुम्हारे टूटे हुए और विभाजित अंग जुड़ने लगते हैं। तुम एक हो जाते हो। लेकिन प्रेम भी असंभव हो गया है। अपनी पत्नी से भी तुम सच नहीं कह सकते। अपनी पत्नी के साथ भी तुम पूरी तरह प्रामाणिक नहीं हो सकते, क्योंकि उसकी आंखें भी निर्णय करने में लगी रहती हैं। वह भी चाहता है कि तुम एक प्रतिमा का अनुसरण करो। तुम्हारी वास्तविकता महत्वपूर्ण नहीं है, तुम्हारे आदर्श अधिक महत्वपूर्ण है। तुम जानते हो कि तुमने स्वयं को पूरी तरह अभिव्यक्त किया, तो तुम अस्वीकृत हो जाओगे। तुम्हें प्रेम नहीं मिलेगा, तुम डरते हो, और इस डर के कारण प्रेम असंभव हो जाता है। मनोवैज्ञानिक छिपे हुए भावों को बाहर निकालता है, लेकिन वह कुछ करता नहीं। वह बस बैठकर तुमको सुनता है। ऐसा लगता है कि कोई तुम्हारी बातें नहीं सुनता, इसलिए तुम्हें सुनने वाले व्यवसायिक व्यक्ति की मदद मिलनी चाहिए। कोई तुम्हें सुनने को तैयार नहीं है, किसी के पास समय नहीं है, किसी को तुम में उत्सुकता नहीं है। इसलिए व्यवसायिक आवश्यकता पैदा हो रही है। तुम अपनी बात सुनाने के लिए किसी को पैसे दे सकते हो, फिर वर्षों तक रोज या सप्ताह में 2-3 बार वह तुम्हारी बातें सुनता है, और तुम ठीक हो जाते हो। यही तो चमत्कार है। बातें सुनाने भर से ही क्यों तुम ठीक हो जाते हो? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोई तुम्हारे बारे में बिना कोई निर्णय लिए तुम पर ध्यान देता है, और उसको तुम अपनी सब बातें कह सकते हो, और बताने भर से ही बात ऊपर आ जाती है और तुम्हारे चेतन मन का हिस्सा हो जाती है। जब तुम किसी बात को अस्वीकार करते हो, प्रतिबंधित करते हो, दबाते हो, तो तुम चेतन और अचेतन के बीच, स्वीकृत और अस्वीकृत के बीच विभाजन खड़ा कर लेते हो। इस विभाजन को हमें दूर करना है। महावीर इसलिए एकांत में चले गए, ताकि वे ऐसे रह सकें जैसे किसी का भय न हो, क्योंकि उन्हें किसी को भी अपना चेहरा नहीं दिखाना था। इसलिए वे सारे मुखौटे उतार कर फेंक सके, तब वह अकेले हो सके, पूरी तरह नग्न हो सके।
जैसे कि तारों के नीचे, नदी के किनारे, वन में वह अकेले हो। वहां किसी ने ऐतराज न किया होगा, वहां किसी ने न कहा होगा कि ऐसे होने की तुम्हें आज्ञा नहीं है। अपने को सुधारो, ऐसे बनो, वैसे बनो। समाज को छोड़ने का अर्थ है उस परिस्थिति को छोड़ना जहां दमन अनिवार्य हो गया हो। तो नग्नता का अर्थ है कि जैसे हो वैसे ही हो जाना, बिना किसी बाधा के, बिना किसी दमन के। महावीर मौन में एकांत में चले गए। उन्होंने कहा कि जब तक मैं स्वयं को न जान लूं, मैं समाज में वापस नहीं लौटूंगा। मैं उस व्यक्तित्व को जानना नहीं चाहता जो दूसरों ने मुझे दिया है, वह तो झूठा है। लेकिन जिस स्व को मैं लेकर पैदा हुआ हूं, मैं उसे जानना चाहता हूं। जब तक मैं अपनी वास्तविकता का साक्षात्कार न कर लूं, तब तक मैं अपने मूल तत्व को जब तक मैं अपने मूल तत्व को न जान लूं, मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि बोलना व्यर्थ है। तुम संयोगिक हो। जो कुछ भी तुम सोचते हो कि तुम हो, संयोग मात्र है। जैसे तुम भारत में पैदा हुए हो, तुम इंग्लैंड में या फ्रांस में या जापान में भी पैदा हो सकते थे। यह केवल एक संयोग है। लेकिन भारत में पैदा होने से तुम्हारी एक अलग पहचान है। तुम हिंदू हो, तुम स्वयं को हिंदू समझते हो। लेकिन जापान में तुम अपने को बौद्ध समझते, इंग्लैंड में ईसाई समझते, और रूस में तुम अपने को कम्युनिस्ट समझते। हिंदू होने के लिए तुमने कुछ किया नहीं है, वह बस एक संयोग है। तुम जहां भी होते हो, परिस्थिति से स्वयं को जोड़ लेते हो। तुम खुद को धार्मिक समझते हो, लेकिन तुम्हारा धर्म भी संयोग मात्र है। यदि तुम किसी कम्युनिस्ट देश में पैदा हुए होते, तो वहां उतने ही अधार्मिक होते जितने यहाँ धार्मिक हो। तुम जैन परिवार में पैदा हुए हो तो मानते हो कि परमात्मा नहीं है, बिना इस बात की खोज किए कि परमात्मा है या नहीं। लेकिन तुम्हारे घर के पास ही दूसरा बच्चा पैदा होता है और वह हिंदू हो जाता है। वह परमात्मा में विश्वास करता है और तुम नहीं करते। यह सब संयोग है, वास्तविकता नहीं। यह सब परिस्थिति पर निर्भर करता है। तुम हिंदी बोलते हो, कोई गुजराती बोलता है, कोई फ्रेंच बोलता है। यह सब संयोग है। भाषा संयोग है, जबकि मौन मौन है वास्तविकता। भाषा तो संयोग ही है। तुम्हारी आत्मा वास्तविक है, तुम्हारा मन संयोग है, और वास्तविकता को खोजना ही एकमात्र खोज है। वास्तविकता को कैसे खोजें? बुद्ध 6 वर्ष के लिए मौन में चले गए। जीसस भी एक सघन वन में चले गए। उनके शिष्य उनके साथ जाना चाहते थे। वे जीसस के पीछे चलते रहे। और एक क्षण आया जब जीसस ने कहा कि रुक जाओ, तुम्हें मेरे साथ नहीं आना चाहिए। अब मुझे अपने प्रभु के साथ अकेला होना है। वह निर्जन एकांत में चले गए। जब वह वापस आए तो वह दूसरे ही व्यक्ति थे। वह स्वयं को जान चुके थे। एकांत दर्पण बन जाता है, समाज भ्रम में रखता है। इसलिए तुम अकेले होने से डरते हो, क्योंकि तब तुम्हें स्वयं को जानना पड़ेगा। स्वयं को अपनी पूरी नग्नता में जानना पड़ेगा। तुम डरते हो। अकेले होना ठीक है। जब भी तुम अकेले होते हो तो कुछ ना कुछ करने लगते हो ताकि अकेले ना रहो। या तो अखबार पढ़ने लग जाओगे, या टेलीविजन चला लोगे, या दोस्तों से मिलने किसी क्लब में, या किसी के घर चले जाओगे। कुछ ना कुछ जरूर करोगे। क्यों? क्योंकि जब भी तुम अकेले होते हो, तुम्हारी पहचान मिटने लगती है। अपने बारे में तुम जो भी जानते हो वह झूठ हो जाता है, और वास्तविकता उभरने लगती है। तब धर्म कहते हैं कि स्वयं को जानने के लिए मनुष्य को एकांत में चले जाना चाहिए। वहां हमेशा रहने की जरूरत नहीं है, वह व्यर्थ है।
लेकिन थोड़े समय के लिए तो एकांत में जाना ही होगा। और कितना समय उचित होगा, यह अलग अलग व्यक्तियों पर निर्भर करेगा। मोहम्मद, जीसस, महावीर, बुद्ध सभी एकांत में थे। मोहम्मद कुछ महीनों के लिए एकांत में रहे, जीसस कुछ दिन ही रहे, महावीर 12 वर्ष और बुद्ध 6 वर्ष रहे। यह निर्भर करता है, लेकिन एकांत में जाना नितांत आवश्यक है, जब तक कि तुम यह न कह सको कि मैं मूल तत्व को जान गया। यह विधि एकांत से संबंधित है। किसी ऐसे स्थान पर वास करो जो अंतहीन रूप से विस्तीर्ण हो, वृक्षों, पहाड़ियों, प्राणियों से रहित हो। तब मन के भारों का अंत हो जाता है। इससे पहले कि हम इस विधि में प्रवेश करें, एकांत के विषय में और भी कुछ बातें हैं जो समझ लेने जैसी है। एक, अकेले होना मौलिक है, आधारभूत है। तुम्हारे अस्तित्व का यही स्वभाव है। माँ के गर्भ में तुम अकेले थे, पूरी तरह अकेले थे। और मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि निर्वाण की, बुद्धत्व की, मुक्ति की या स्वर्ग की आकांक्षा माँ के गर्भ की गहन स्मृति के कारण ही है। पूर्ण एकांत को और उसके आनंद को तुमने जाना है। तुम अकेले थे, तुम परमात्मा थे। वहां और कोई न था, न कोई तुमको परेशान करता था, न कोई बाधा डाल रहा था। अकेले तुम ही मालिक थे। कोई संघर्ष नहीं था, पूर्ण शांति थी, मौन था, कोई भाषा नहीं थी। तुम अपने अंतरतम में थे, तुम्हें पता नहीं, लेकिन वह स्मृति गहन में तुम्हारे अचेतन में अंकित है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं इसीलिए सब सोचते हैं कि बचपन बहुत सुंदर था। हर देश और हर जाति यह सोचती है कि अतीत में कभी स्वर्ण युग था, जीवन सुंदर था। हिंदू उसे सतयुग कहते हैं। अतीत में बहुत पहले, इतिहास के भी शुरू होने से पूर्व सब कुछ सुंदर और आनंदपूर्ण था। न कोई झगड़ा था, न कोई फसाद, न कोई हिंसा। केवल प्रेम ही प्रेम था। वह स्वर्ण युग था। ईसाई कहते हैं कि आदम और ईव अदन के बगीचे में बड़ी निर्दोषता और आनंद से रहते थे। फिर पतन हुआ। तो स्वर्ण युग उस पतन से पहले था। हर देश, हर जाति, हर धर्म यह सोचता है कि स्वर्ण युग कहीं अतीत में था। और बड़ी अजीब बात यह है कि तुम अतीत में कितने भी पीछे चले जाओ, हमेशा से ऐसा ही सोचा जाता था। मेसोपोटामिया में एक शिला मिली है जो 6,000 वर्ष पुरानी है। उस पर एक लेख खुदा हुआ है। उसे यदि तुम्हें पढ़ो तो तुम्हें लगेगा कि तुम आज भी आज के किसी अखबार का संपादकीय पढ़ रहे हो। वह शिलालेख कहता है कि यह युग पाप का युग है। सब कुछ गलत हो गया है। बेटे बाप की नहीं मानते, पत्नी पति में विश्वास नहीं करती, अंधकार छा गया है। अतीत के वे स्वर्णिम दिन कहाँ गए? यह शिलालेख 6,000 वर्ष पुराना है। लाओ से कहता है कि अतीत में पूर्वजों के जमाने में सब ठीक था। तब ताओ का साम्राज्य था। तब कोई गलती नहीं थी। और क्योंकि कोई कमी न थी, इसलिए कोई सिखाने वाला न था। कोई कमी न थी कि जिसे सुधारना पड़े, इसलिए कोई पंडित, कोई शिक्षक, कोई धर्मगुरु न था। और लाओ से कहता है कि उन दिनों में, उन पुराने दिनों में कोई धर्म न था। उसकी कोई जरूरत न थी, क्योंकि ताओ का साम्राज्य था और सभी इतने धार्मिक थे कि किसी धर्म की जरूरत न थी। उस समय कोई संत न था, कोई पापी नहीं थे। हर कोई इतना संत था कि किसी को खबर ही नहीं थी कि कौन संत है, कौन पापी है। अब मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि यह अतीत कभी था ही नहीं। यह अतीत तो हर व्यक्ति के गहन में छुपी हुई गर्भ की स्मृति है।
वह अतीत असल में गर्भ में था। ताओ गर्भ में था, और वहां सब कुछ ठीक था, सुंदर था। संसार से पूर्णतया अनजान बच्चा संसार से पूर्णतया अनजान बच्चा आनंद में तैर रहा था। गर्भ में बच्चा ऐसा ही था जैसे शेषनाग पर लेटे विष्णु। हिंदू मानते हैं कि विष्णु अपने नाग शैया पर लेटे हुए आनंद के सागर में तैर रहे हैं। गर्भ में बच्चा ऐसे ही होता है। बच्चा भी तैरता है। माँ का गर्भ भी सागर जैसा ही है। और तुम हैरान हो जाओगे कि माँ के गर्भ में बच्चा जिस जल में तैरता है, उसके सभी लवण वही होते हैं जो सागर के जल में होते हैं। वही लवण, वही अनुपात, वह सागर का ही सुखद जल होता है। और गर्भ में सदा बच्चे के लिए उचित तापमान रहता है। माँ चाहे सर्दी से कप रही हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बच्चे के लिए गर्भ में सदा एक सा तापमान रहता है। वह उष्ण रहता है, आनंद से तैरता है। कोई चिंता, कोई दुख उससे नहीं होता है। कोई उत्तरदायित्व उस पर नहीं होता है। वह अकेला होता है। उसे माँ का भी पता नहीं होता है। माँ उसके लिए जैसे होती ही नहीं। यह संस्कार, यह छाप तुम्हारे साथ रहती है। यही मूल सत्य है। समाज में प्रवेश करने से पहले तुम ऐसे ही थे। और मरकर जब तुम समाज से बाहर जाओगे, तब भी यही सत्य होगा। तुम फिर अकेले हो जाओगे। एक और एकाकीपन के इन दो छोरों के बीच तुम्हारा जीवन तमाम घटनाओं से भरा होता है। लेकिन वे सब घटनाएं सांयोगिक है। गहरे में तुम अकेले ही रहते हो, क्योंकि वही मूल सत्य है। और एकांत के चारों तरफ बहुत कुछ घटित होता है। तुम्हारा विवाह होता है, तुम दो हो जाते हो, फिर तुम्हारे बच्चे हो जाते हैं, तुम कई हो जाते हो। सब कुछ होता रहता है, केवल परिधि पर। गहन अंतरतम अकेला ही रहता है। वह तुम्हारी वास्तविकता है। तुम उसे अपनी आत्मा कह सकते हो, अपना सार कह सकते हो।